नमस्कार दोस्तों, देवभूमि पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारी गेस्ट हैं जिया, जो कि मेरी फ्रेंड भी है। ऐसे तो ये मेरे को अपने हॉरर स्टोरी सुनाती रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने व्यूअर्स को भी सुना दूं। तो जिया, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू नीतू, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम। और आज मैं आपको कुछ अपनी कहानियाँ बताने आई हूँ जो मेरे साथ हुई तो हैं। जिया, मेरे को अपनी वो स्टोरी बताना जो तूने अभी तक मुझे ना बताई हो। ज़रूर। तो स्टार्ट करें। जी ज़रूर। तो जैसे कि आपने स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में तो जैसे सुना होगा, अक्सर वो लोगों के साथ नॉर्मल होता है, बट मेरे साथ कुछ डरावने तरीके से वो हुआ था। तो ये बात है जब मैं 9th क्लास में थी, तो फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ होने वाला था। तो कुछ रात का टाइम था, 2 बज रहे थे शायद उस वक्त। टाइम का मुझे इतना वो पता नहीं। तो मैं आराम से जैसे सो रही थी, एकदम से जैसे आपकी अचानक आँख खुलती है, तो ऐसी मेरी अचानक एकदम से आँख खुली। तो मैं ऐसे करके सो रही, जैसे मैंने ऐसे देखा तो मेरे दरवाजे के पास मतलब दो लोग, ये नहीं पता मतलब कौन थे, बस 2 लोग खड़े थे। और परछाई टाइप भी नहीं कह सकते, बोले वो इतने चमकदार, इतने मतलब सुंदर भी कह सकते हैं, डरावने भी कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चमक रहे थे वो। और मतलब जितना मेरा दरवाज़ा था वो उतने ही लंबे, और वो मुझे खिड़की मतलब दरवाजे पे ऐसे खड़े हैं और मुझे ऐसे देख रहे हैं, और मैं भी उनको देख रही हूँ। और अब पहली बार देखे हैं तो डर तो लगता है, तो मैं एकदम से चिल्लाई जैसे मम्मी। और मैं कम से कम 10 मिनट तक मम्मी मम्मी चिल्लाती रही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई भी मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहा है। तो आप अकेले सोई थी या मम्मी नहीं, पास में थे? एक्चुअली हमारा कमरा है, तो मतलब एक बेड पे मैं सोती हूँ, मतलब हमारा अलग अलग था। इस साइड मेरा भाई और इस साइड मैं। और मैं अपने भाई को भी आवाज़ मार रही हूँ जबकि वो मेरे साथ ही पड़ा है। और मेरा गला मतलब चीख चीख के दर्द कर गया, पर वो कोई भी, किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मेरे भाई ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी, मेरी मम्मी ने भी नहीं सुनी। और वो मेरे पास एकदम से क्या हुआ, फिर मैंने दोबारा देखा उनकी तरफ, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास चल के आ रहे हैं। तो वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहे हैं, मैं दोबारा से चिल्लाने लग रही हूँ, कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो मतलब जैसे कहते हैं कि स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है कि आदमी बोल नहीं पाता, हिल नहीं पाता। बोल पा रही थी? मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं चिल्ला रही हूँ, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा। मेरी आवाज़ निकल भी नहीं रही थी, मैं हिल भी नहीं पा रही थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने एकदम से जैसे अपनी आंखें बंद कर ली डर से। तो जैसे ही मैंने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोली, तो उनमें से एक ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है और एक मेरे यहाँ पे बैठा हुआ है, और मुझे मतलब ऐसे उठा रहा है कि शायद तू चल अब मेरे साथ। और मैं दोबारा से चिल्ला रही हूँ। फिर मैंने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी देर बाद एकदम से मतलब मेरी ऐसे आँख खुली, तो देखा आसपास कोई नहीं था, अंधेरा, और मेरा हाथ ऐसे ही, तुम्हारा हाथ हो रखा मेरा था? हाथ ऐसे ही था। और मुझे पूरे मतलब पसीने वगैरह सब कुछ आ रखे थे, मतलब एक हो जाता है कि डर लग जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि अब डर तो लगी गया है, तो मैंने आसपास देखा कोई नहीं, तो मैं उठ के मम्मी और वाले कमरे में चली गई कि क्या शायद सपना हो। तो उठ के मम्मी के पास चली गई, तो मैं मम्मी के ना साइड में जाके बैठ गई। तो फिर मतलब 10 मिनट बाद फिर जैसे ही मतलब दोबारा से मेरी आँख खुली, तो मैंने मम्मी और के दरवाजे पे देखा कि वो दोबारा मम्मी और के दरवाजे पे के पास खड़े हैं, और मुझे ऐसे देख रहे हैं वहाँ से, मतलब वही दो, और मुझे मतलब दूर से देख रहे हैं। और उस वक्त मैं कोई चीखी चिल्लाई नहीं, मैं दोबारा आंखें बंद करके पड़ गई। और जैसे ही मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली, तो मतलब मैं बेड के अपोजिट साइड पड़ी थी, तो उससे पीछे मतलब चेयर थी। तो जैसे मैंने आँख खोली, तो मैंने देखा, ऐसे करके मैंने पीछे देखा, तो उनमें से एक मेरे बालों को ऐसे कर रहा है, जैसे कंघी मारते हैं, मेरे बालों को ऐसे कर रहा है, और एक मेरे यहाँ पे बैठा हुआ है। दोबारा से वो सीन, और दोबारा से डर लगा फिर। और मम्मी जैसे आप बैठी हैं वैसे ही मेरी मम्मी मेरी साइड में पड़ी थी, और मैं मम्मी को ऐसे हिलाने की भी कोशिश कर रही हूँ, आवाज़ मार रही हूँ, पर वो ये कि ऐसा लगता है जैसे हम आवाज़ दे रहे हैं, पर ऐसा सुनाई नहीं देता है कुछ भी। अच्छा। तो फिर से ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद मतलब फिर से मैं ऐसे आंखें बंद करके पड़ गई। ऐसे एकदम से आंखें मेरी खुली तो कोई नहीं था आसपास। फिर मैं अब मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई, और ज़्यादा डर लगा कि ये चीज़ है क्या, क्योंकि उसके बारे में मुझे छोटी थी, नहीं पता था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं।
तो फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने पापा को हक करके सो गई। तो मैंने जैसे पापा को हक किया, मैंने दोबारा ऐसे दरवाजे की तरफ देखा तो वो दोबारा उसी दरवाजे के पास मुझे ऐसे देख रहे थे। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मैंने अपनी गर्दन नीचे करी, जब तक सुबह नहीं हुई मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मतलब फर्स्ट टाइम था, इतना गंदा एक्सपीरियंस। तो मतलब जब तुम उठी तो तुमने अपने मम्मी पापा को बताया इस बारे में? मैंने मम्मी पापा को भी बताया, तो उनको लगता है कि शायद सपना वगैरह ही होगा, तो वहम उन्होंने था। ऐसा वहम था। तो ऐसा अच्छा। कुछ नहीं था। फिर उसके बाद जैसे मैंने काफ़ी उसके बारे में सर्च किया, यूट्यूब वगैरह पे भी देखा, गूगल पे भी देखा। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे अगर हम कोई स्ट्रेस लेके सोते हैं या हमारे कोई शरीर की कोई नस वगैरह दब जाए सोते वक्त, तब हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं। पर ऐसा नहीं है कि मुझे ये उस वक्त ही दिखा, उसके बाद मुझे कई बार ये चीज़ें दिखी हैं। अभी की बात है, कुछ वक्त पहले की बात है। तो मैं जैसे सो रही थी तो अचानक से मेरी नज़र दरवाजे के पास ही पड़ती है, और जबकि जो मेरा रूम है वो पूजा वाला कमरा है। मतलब हमारी पूजा वगैरह उसी कमरे में होती है, तो मैं ही वहाँ सोती हूँ। मैं और मेरा भाई सोते हैं वहाँ पे। तो वैसी कोई नेगेटिव चीज़ तो उस कमरे में आ नहीं सकती है, बट फिर भी मुझे वो रूम के अंदर नहीं दिखती, सिर्फ वही दिखे थे। पर अब मुझे जो चीज़ें दिखती हैं वो मुझे रूम के बाहर ही दिखते हैं, सिर्फ दरवाजे तक दिखती हैं, उससे अंदर उनका कोई वो नहीं होता। तो अभी की बात है, कुछ वक्त पहले की, रात का ही टाइम था। तो मैंने जब आँख खुली जाती है बीच में, तो मैंने जैसे दरवाजे की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई लेडीज़, एक औरत खड़ी है दरवाजे के बाहर। कोई एक लेडी हाँ, थी। काले कपड़ों में, और बस शक्ल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, बस उसकी स्माइल दिख रही है, और वो मुझे देख के ऐसे स्माइल कर रही है। और मैं तो भी क्या उसको देख रही हूँ। स्माइल थी वो कि creepy मतलब कैसे स्माइल कर रही है, स्माइल पर कर रही है, तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, कुछ कर नहीं रही है, बस मुझे देख के स्माइल कर रही है। तो इसके बारे में मैंने मम्मी को बताया। तो मम्मी का कहना ये है कि तुम ऐसे उल्टी सीधी जगह पे जाते हो तो शायद कहीं पे कुछ लग गया लग होगा। जाता है। तो फिर हमारे घर में एक दिन सत्यानारायण की पूजा थी, तो मम्मी ने जैसे उनसे पूछा कि इसको ऐसे ऐसे करके दिखाई देती हैं पंडित। चीज़ें। हाँ, पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी ने फिर बताया, उन्होंने मेरा हाथ वगैरह देखा, तो उन्होंने बोला कि इसके पीछे किसी ने कुछ छोड़ रखा है। तो सब हैरान कि इस बच्चे के पीछे कौन छोड़ेगा। तो ऐसे कहते हैं कि नहीं, कहीं जैसे कई लोग छोड़ देते हैं, ऐसे कोई अपनी मुसीबत टालना चाहता है, किसी दूसरे के सिर पे डालना चाहता है। तो फिर मम्मी ने पूछा कि इसका कोई इलाज वगैरह। तो उन्होंने जस्ट पूछा कि तुम्हारे पास तो नहीं आती है ना? मैंने कहा नहीं, बस मेरे कमरे तक रहती हैं, कमरे के अंदर नहीं आती हैं, क्योंकि पूजा वाला कमरा है और ऊपर से मैंने तुलसी वगैरह भी डाल रखी है। तो फिर कहते फिर ठीक है, अगर आगे तुम्हें कभी तंग करे तो मुझे बताना। अभी फ़िलहाल के लिए तुमने जैसे तुलसी वगैरह डाली है, तुम पूजा वगैरह करते हो, तो उससे ये चीज़ें थोड़ी दूर रहती हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम्हें किसी का झूठा नहीं खाना है, ना तुम्हें किसी को देना है, तुम्हें कहीं चौराहे वगैरह पे नहीं जाना है। तो तब से मुझे दिखाई देती हैं, बट अब हो गया है कि आदत सी हो जाती है देखने की, तो उन चीज़ों का वो फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो ये स्लीप पैरालिसिस अभी भी होती हैं? स्लीप पैरालिसिस कभी कभी हो जाती हैं, पर पता रहता है कि हाँ, ये तो सपना ही होगा, कोई रियलिटी नहीं है। ऐसे ही रियल हॉरर इंसिडेंट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए देवभूमि पॉडकास्ट। धन्यवाद।